संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर हमने एक निर्णय लिया है। नर्मदा जी के पूरे मार्ग पर जितनी भी अर्बन बॉडीज है उनका किया जाएगा अवलोकन। जहां आज से नर्मदा जी में गंदगी नहीं जाए, इसके लिए कार्यरत योजना बनाई जाएगी। 2 साल की हमने घोषणा की है, पर उससे पहले ही स्वच्छ नर्मदा जी की स्वच्छता की जाएगी। जहां नर्मदा में ही यह कायम होगा। अर्बन बॉडी की गंदगी सदन के अंदर होना चाहिए। मर्यादित व्यवहार नेता प्रतिपक्ष उमन सिहार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में असत्य जानकारी दी जा रही है। घर घर पानी की योजना से कमर तोड़ दी गई है। घर का नल तो क्या, लेकिन पानी भी नहीं आया। भ्रष्टाचार या चुना संसदीय कार्य मंत्री हमेशा ध्यान भटकाते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। नर्मदा नदी में यदि गंदा पानी जा रहा है तो उसे रोकते क्यों नहीं है? जहां जबलपुर में नर्मदा नदी में जा रहा है गंदा पानी, उसे सरकार रोकने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है? चैनल हेड सलमान अली। आपने इस पे आपत्ति जताई? देखिए, ऐसा है कि सदन के अंदर मर्यादित व्यवहार होना चाहिए, मर्यादित आचरण होना चाहिए, मर्यादित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। लखन घनघोरिया जी ने जिस प्रकार नर्मदा जी पर टिप्पणी की थी वो आपत्तिजनक थी और हमने आपत्ति अपनी दर्ज कर। नर्मदा जी के पूरे मार्ग पर, नर्मदा जी मैया के नदी के पूरे मार्ग पर जितनी भी अर्बन बॉडीज़ हैं वहाँ से नर्मदा जी में गंदगी नहीं जाए, और इसके लिए हम एक कार्य योजना बना रहे हैं और आने वाले समय में लगभग 2 साल की हमने घोषणा की, पर उसके पहले करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी अर्बन बॉडीज़ की गंदगी नर्मदा जी में नहीं जाए, नर्मदा जी की पवित्रता कायम रखें। और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज हमने लिया है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने सुबह मुझे फ़ोन पर निर्देशित किया था, आज मैंने सदन में घोषणा की। इस दिशा में हम अतिशीघ्र कार्रवाई करने वाले हैं। भाई साहब, लेकिन इसी दौरान जो है एक विवाद भी हुआ नर्मदा जी और आज आज कई मामले ऐसे आए हैं आपके पक्ष को कहा जाए, भाई साहब कई मामले आए हैं जो आप लोगों ने उठाए हैं, इसी के साथ में नर्मदा जी को लेकर के भी मामला सामने आया है। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि संसदीय मंत्री हमेशा ध्यान भटकाते हैं, विषय मुद्दों पे बात करना नहीं चाहते, सरकार मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। कभी लुटेरे की बात करते, कभी मां नर्मदा को लेके गलत अपने तरीके से बात दोहराते। हमारे विधानसभा सदस्य लखन घनघोरिया जी ने जो नर्मदा में गंदा पानी जाता है, अगर सीवेज का पानी जा रहा तो मां नर्मदा को उसके लेके प्राथमिकता होना चाहिए सरकार की। झूठे भाषण दिए जाते हैं यहाँ पे, असत्य जानकारी पढ़ी जा रही है नगरीय प्रशासन मंत्री के द्वारा। तो क्या मजाक बना रखा आपने? आप नर्मदा का अपमान कर रहे हैं। आप जाके क्यों नहीं देखते कि वहाँ पे गंदा पानी जा रहा है, उसको कैसे रोके मां नर्मदा के लिए? तो ये जो सामने है सच्चाई है, अगर आप परीक्षण करेंगे ज़मीन पे दिखेगी। दूसरी बात, पानी की जल जीवन मिशन की बात हुई, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब विधायकों क्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज इस कमर तोड़ दी इस नई योजना ने। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी, मोदी ने गारंटी दी कि घर घर पानी, नल तो आ गए, कनेक्शन आ गए, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। तो सरकार बनाती किसी योजना को 15 दिन 20 दिन के लिए, 15 साल 20 साल के लिए। तो मेरा कहना है कि 6 महीने के अंदर नई योजना अगर इस प्रकार से कमर तोड़ेगी तो इसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। ये पूरा विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ के करप्शन से इसी से चुनाव लड़ा। पर आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है नर्मदा जी को लेकर के। देखिए, किसी ने कोई अपशब्द का उपयोग नहीं किया, सबने संसदीय भाषा में बात करी है और जमीनी हकीकत है। जाइए आप देखिए, वहाँ पे जबलपुर में गंदा पानी के नर्मदा में नहीं जा रहा, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। मेरे को इतनी सारी पकड़ा हमारे सदस्य विक्की पटेल जी का बालाघाट जिले के उनकी विधानसभा को लेकर प्रश्न था और सभी विधायकों, जितने भी चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के, सबका नल जल मिशन, जल जीवन मिशन के अंदर घोटाला हुआ है। जो नई योजना
जो सरकार बनाती है वो कम से कम 5 साल 15 साल चलती है, लेकिन ये योजना सिर्फ जो 1-1 करोड़ की योजना, 2-2 करोड़ की एक गांव की योजना, इसे हर विधानसभा 100-200 करोड़ की योजनाएं बनी है। उसके अंदर खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है, नलों में पानी नहीं आया। सरकार बोलती हम कनेक्शन दे दिए, लेकिन कनेक्शन देने से क्या होता, उन नलों में पानी तो आना चाहिए। आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र, पूरे मध्य प्रदेश के पानी को लेके परेशान है। तो हम चाहते हैं कि उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जिसमें इनमें बड़ा घोटाला हुआ। सरकार के कौन लोग इसमें लिप्त थे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सरकार उससे बचना चाहती है, सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपा रही है। ये हमारी मांग थी, इसीलिए हमने बहिर्गमन किया। हो गया।